वी नो देयर आर वेरियस टेस्ट्स फॉर सिमिलैरिटीज कि अगर दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो अलग अलग टेस्ट्स को मैं यूज करता हूँ. फॉर ASA सिमिलैरिटी, एंगल साइड एंगल, SAS साइड एंगल साइड, एंड देन AA सिमिलैरिटी, दो एंगल्स सिमिलर हो तो हम AA सिमिलैरिटी को यूज करते हैं. SSS सिमिलैरिटी होती है, साइड 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 सिमिलैरिटी. सो इस तरीके से हमें पता है कि इवन AAA सिमिलैरिटी होती है, एंगल 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 सिमिलैरिटी. सो इन सारी सिमिलैरिटीज को वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हम उसको ट्राइंगल्स को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, इजंट इट. अब कुछ देखते हैं एग्जांपल्स सो दैट वी वुड बी एबल टू ताकि चीजें रिवाइज कर ले, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की तरफ. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल XYZ. अब मेरे पास कोई ट्राइंगल है XYZ जो मानो कुछ ऐसा है. दिस इज X, Y एंड Z. अब क्या क्या कहा गया है? एंगल Y इज 100 डिग्री. ओके, एंगल Y इज 100 डिग्री. अब ये 100 डिग्री मतलब कुछ ऐसा होगा. ओके, सो दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z. Y 100 डिग्री है मतलब कुछ ऐसा होगा. एंड एंगल Z इज 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. दिस इज गिवन टू मी. एंड इन ट्राइंगल LMN, एंगल M इज 100 डिग्री. ठीक है, अब कोई और एक ट्राइंगल है LM और N, LM और N, एंगल M इज 100 डिग्री. और क्या कहा गया है मुझसे? एंगल N इज 30 डिग्री. एंगल N इज 30 डिग्री. अब मुझसे पूछा गया है कि आर ट्राइंगल XYZ एंड LNM सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट. ओके, अब मुझसे क्या कहा गया है कि क्या ये दोनों सिमिलर है, अगर हाँ तो किस टेस्ट से. तो अब मुझे एक चीज पता है, क्या एंगल Y, अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इसके अंदर एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री. इसके अंदर एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री. सो आई कैन से दैट एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, मतलब इक्विवेलेंट टू एंगल M. और एंगल Z कितना है? 30 डिग्री. यहां पर एंगल N कितना है? अगेन 30 डिग्री. सो आई कैन राइट इट एज एंगल Z इज इक्विवेलेंट टू एंगल N. Therefore I can say that, and now you need to write this in words. Therefore we can say that triangle XYZ is similar to triangle LMN by which test? By AA similarity. ठीक है, AA सिमिलैरिटी से. अब दो एंगल्स सेम है, सो ऑब्वियसली बाय AA सिमिलैरिटी, या फिर यू कैन राइट AA टेस्ट से आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आर टू ट्राइंगल्स इन फिगर. नाउ देयर आर टू ट्राइंगल्स दैट आर गिवन टू मी, PMN एंड UVW. दिस इज PMN एंड this is UVW. okay, and this is 6, 10, this is 3 and this is 5. okay, मुझसे कहा गया are two triangles in figure according to information given, if yes then by which test. okay, अब ये है एंगल M और ये है एंगल V. okay, now अगर मैं रेशियो निकालू इन ट्राइंगल PMN and triangle UVW. okay, PM साइड्स के रेशियो ले लो, PM अपॉन UV इज इक्वल टू कितना? ये 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2, इजंट इट. इसकी अगर मैं बात करूं तो सॉरी, आप बाकी दो साइड्स का रेशियो निकालते हैं, मतलब कि MN डिवाइडेड बाय VW is equal to 10 divided by 5 which is equal to again 2. So I can say that PM upon UV is equal to is equal to MN upon VW. और ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर? 2. ओके, अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ठीक है, सॉरी सिमिलर है या नहीं है. ओके, अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल इंक्लूडेड है? एंगल M. और इन दोनों के साइड में कौन सा एंगल इंक्लूडेड है? एंगल V. सो आई कैन राइट दैट एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल या इक्विवेलेंट टू एंगल V.
therefore I can say that therefore angle PMN is similar to triangle UVW by which test? ये होगा by SAS टेस्ट के थ्रू ये सिमिलर होगा। क्यों? साइड एंगल, साइड दो साइड्स है और उनके बीच के अंदर एंगल। अब वो दोनों साइड का क्या इक्वल होना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी कि वो साइड एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, द रेशियो ऑफ द साइड्स शुड बी इक्वल। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है और यस ठीक है। और ये चीज तो थर्ड चीज जो है दैट वाज गिवन ऑलरेडी, ठीक है। तो हम एसएस टेस्ट से इन दोनों को ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो हमने अब तक एसएस देख लिया एंड देन ए सिमिलैरिटी देख लिया। अब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का टेस्ट या फिर कब होता है? जब मतलब कि एंगल 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 सिमिलैरिटी ये कब होती है? जब तीनों एंगल्स इक्वल हो। सो आई ऑब्वियसली अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो रेशियो कोई भी हो, 3 4 5 हो या फिर 6 8 और 10 हो, तो या तो तीनों एंगल्स इक्वल है, लेट इट बी, तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो सिमिलर होंगे। व्हाई? बाय ए टेस्ट तीनों एंगल सेम है। साइड्स कब इक्वल होती है? साइड 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 सिमिलरिटी जब आइदर द रेशियो ऑफ द साइड्स शुड बी इक्वल। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और कोई और एक ट्रायंगल है ई एफ जी, साइड 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 सिमिलरिटी कब होगी? व्हेन ए बी अपॉन ई एफ शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई जी शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी, ठीक है। सो इस टाइप की जब भी सिमिलरिटी हो या इक्विवेलेंस हमें मिले, सो उस टाइम पे हम कहते हैं ये एसएसएस सिमिलरिटी है। ओके, देखते हैं और एक क्वेश्चन। कैन वी से दैट टू ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन? क्या कहा गया है कि एक हमें फिगर गिवन है और हमें पता करना है कि जो वेदर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। पहला ट्रायंगल है हमारा, दिस इज XYZ, ओके, दिस इज 14, दिस इज 20 और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है M N और P, M N और P, दिस इज 21, दिस इज 30। ओके, अब मैं क्या करूंगा? अगेन इन ट्रायंगल X Y Z एंड ट्रायंगल M N P, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले क्या साइड्स का रेशियो चेक करेंगे, सिमिलर आ रहा है या नहीं। सो XY अपॉन MN शुड बी इक्वल टू इज इक्वल टू कितना? ये 14 डिवाइडेड बाय 21 विच इज इक्वल टू 2/3। कैसे? 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3। इसका अगला रेशियो देखिए, मतलब कि YZ डिवाइडेड बाय NP, दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 30, ये दोनों हुए कैंसिल, तो ये अगेन आ गया 2/3, ठीक है। अगेन XY अपॉन MN Y बाय और YZ अपॉन NP ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और वो कितने आ रहे हैं? 2/3। सो आई कैन राइट इट एज XY डिवाइडेड बाय MN इज इक्वल टू YZ डिवाइडेड बाय NP। सो मैं इनको इक्वल लिख सकता हूं और इनका रेशियो कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 2/3। बट मुझे एक चीज गिवन है इसी के अंदर कि साइड्स कौन सी, ये एंगल इक्वल है। ओके, I know that angle Z is equivalent to angle P. So angle Z is equivalent to angle P. Okay, लेकिन मुझे एक चीज पता है क्या कि जब मैं ASA, अगर इफ यू आर थिंकिंग कि हम ASA को यूज कर सकते हैं एंगल साइड, सॉरी SAS को साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड्स तो प्रोपोर्शन में आ रही है लेकिन बीच का कोई एंगल है क्या? नहीं, वी डोंट नो वेदर दैट्स इक्वल और नॉट। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, वो क्या है कि ये दोनों जो एंगल्स है ये दोनों इक्वल है, लेकिन जो एक बहुत क्लियर कंडीशन होनी चाहिए वो है कि वो जो एंगल्स इक्वल है वो दोनों साइड्स के बीच में हमेशा होना चाहिए। द एंगल दैट इज इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स शुड ऑलवेज बी बिटवीन द साइड्स दैट आर इन प्रोपोर्शन। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर इसके अंदर क्या हमें जो एंगल पता है वो इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में लाई कर रहा है? No. So I'll have to write that the sides are not equal and there is a statement that you need to write. It is given that angle Z is equivalent to angle P. ये हमें given है. So but angle Z and angle P are not included by sides which are in proportion. Now the sides that are in proportion are these two, मतलब कि
ये और ये इन दोनों के बीच के एंगल कौन से एंगल्स आ रहे हैं? एंगल y और एंगल n. आर दोज इक्वल, सॉरी, बट द एंगल दैट आर गिवन टू मी दैट आर इक्वल आर एंगल z एंड एंगल p. So I'll have to write that the triangle are not similar because the angle that are equal does not lie between the sides that are in equal proportion.